देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। जब जब सरकार रही है तब तब इतनी अराजकता रही है, इतनी अंधेरगर्दी रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में लोग जानने लगे थे। संसद के मानसून सत्र के अंदर जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घमासान देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो 25% टैरिफ लगाया गया और जिस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया, उस पर भी घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अस्थायी तौर पर 7 दिनों के लिए टैरिफ को हटा दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 7 दिन बाद फिर से टैरिफ देखने को मिलेगा या फिर कोई समझौता हो जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इस पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उनको अपना दोस्त और मित्र बताते थे, लेकिन आज वही मित्र जो है भारत पर कहीं ना कहीं हमला भी कर रहे हैं और एक तरीके से यूं कहें कि अर्थव्यवस्था पर एक चोट पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए प्रयागराज के फूलपुर से सांसद है बीजेपी के प्रवीण पटेल जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला आपने देखा, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार एक तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, 30वीं बार उन्होंने बोल दिया, और एक तरफ फिर वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। फिलहाल अभी इस पर थोड़े दिनों के लिए सिर्फ रोक लगी है, क्या कहें? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये हम नहीं कहते, ये अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण करती हैं, आर्थिक रूप से रिपोर्ट लाती हैं, ऐसी एजेंसियां जो है लगातार इस बात को बता रही हैं। दूसरा, हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि अभी चाहे मूडीज हो या जो और रैंकिंग जो देते हैं, उन लोगों ने भी जो इस वित्तीय वर्ष में जो अनुमान लगाया है कि इस वर्ष भी भारत की जो आर्थिक दर है काफ़ी अच्छी रहेगी, और जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जल्दी ही हम चौथी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम करेंगे। रहा अभी जो विपक्ष के हंगामे का, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष हमेशा से जो विदेशी राजनीति में से प्रभावित होकर, यह कहा जाए, वो ज़्यादातर जो देश के बारे में जब अच्छी बातें नहीं आती हैं बाहर से, तो उसी को एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए, राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। अब उनको कौन बताए? ये पूरा देश गर्व करता है कि जिस तरीके से पिछले 1 दशक में हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुई है, इस पर जहां हमें गर्व करना चाहिए, जहां पर हमको आगे बढ़कर भारत और कैसे मजबूत हो, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए कि देखिए, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी भूमिका रहती है देश के निर्माण में, हमारी देश प्रगति कैसे करे। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है, और विपक्ष के जो नेता हैं वह तो ऐसे बयान देते आए हैं जिससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो विदेशी शक्तियों से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए हैं, और दूसरी तरफ राम गोपाल भी कह रहे हैं कि अब भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू पर चली गई। देखिए, इनको तो कहने का कोई हक इसलिए भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कई बार इनकी सरकार रही है। जब जब सरकार रही है तब तब इतनी अराजकता रही है, इतनी अंधेरगर्दी रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में लोग जानने लगे थे। तो अगर कोई अच्छा काम करता है, आर्थिक रूप से अच्छा काम करता है, अगर वो इस बात का आकलन करता है, तो ये लगता है कि हम ये किसी बात को गंभीरता से न लें। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये जनता से कटे हुए लोग हैं, तो इसलिए ये लोग अनर्गल ऐसी तरीके से बात करते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में यह भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं।
जी, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आतंकवादियों के मारा जा रहा है, अभी जो पहलगाम के आतंकी थे उनको मारा गया, और अभी ऑपरेशन महादेव चला, अभी ऑपरेशन शिव शक्ति चला, उसमें भी आतंकवादी मारे गए। लगातार इस तरह का एक्शन हो रहा है, फिर ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ ही था। और गृह मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि अब कोई भी आतंकवादियों का एक तो जनाजा नहीं निकलता, जो पहले होता था कि आतंकवादियों का महिमा मंडन हो रहा है, जनाजा निकल रहा है, अब ये सब चीज़ें नहीं। और दूसरा, अगर कोई इस तरह का कदम उठाता है तो उसको उसी तरह की सज़ा दी जाती है, उसके सर पर गोली मारी जाती है। पहले की सरकारें फ़ोटो भेजा करती थी, अमेरिका में, पाकिस्तान में डोजियर भेजती थी। अब ऐसा है कि अभी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा चल रही थी तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से सारी बातों को रखा था। और अब ये बदलता हुआ भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार की नीति है कि हमारा भारत आगे बढ़े, और अगर कोई भी आतंकी घटना होती है, कोई भी इस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित कोई हिंसा होती है, तो निश्चित रूप से उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जो है 7 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया, और एक जो बीजेपी ने इसको कहा कि जो नैरेटिव बनाया गया था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, वो पूरी तरह से फेल हो गया, और कोर्ट ने उन लोगों को राहत दे दी और जो दोषमुक्त कर दिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि कांग्रेस के द्वारा जो है ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, और उन्हीं के नेताओं ने इस बात को बल दिया था, इस तरीके से चर्चा की थी कि हिंदू आतंकवाद, जबकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, वो सहिष्णुता सिखाता है, सभी को अपना बनाकर चलता है। और अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है कि निश्चित रूप से ऐसे लोग, जिन लोगों ने ऐसे नैरेटिव चलाने का काम किया था, आज उनके चेहरे पर करारा तमाचा लगा है, और निश्चित रूप से पूरे देश के सामने इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वो तो अभी भी संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो तो सबूतों के अभाव में ऐसा फैसला आ गया, इसमें सही से जांच नहीं हुई है और हम इसको आगे ले जाएंगे। अभी जमीयत उलमा हिंद ने बोला है कि हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग अखिलेश यादव भी इस मामले में कह रहे हैं कि जाँच सही से नहीं हुई, मतलब वो भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। अब ऐसा है कि उनका न तो किसी जांच एजेंसी पर विश्वास है, न तो हमारे यहाँ के कोर्ट पर विश्वास है, न तो संविधान पर विश्वास है। तो सही रूप में अगर कहा जाए तो विपक्ष के लोग इस समय जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या, जो इस तरीके से वो लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको सम्मान करना चाहिए। भाई ठीक है, सबका अधिकार है ऊपरी की कोर्ट में वो करने का, लेकिन कोर्ट पर हमारा विश्वास न हो, जांच एजेंसियों पर हमारा विश्वास न हो, तो फिर देश कैसे चलेगा। जी धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।